कभी सोचा है आप 3 साल पढ़ाई करते हो, सपने देखते हो, पीजी की तैयारी करते हो और फिर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पता चलता है कि नॉट एलिजिबल। सो हे कीजिए इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिसने मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ा है। तो ये मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर है जिसे मैं आज भी याद करके मेरा दिल भर जाता है। मैंने 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी। मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स करूँगी और नेट वगैरह की तैयारी करूँगी और पीएचडी तक का सोचा हुआ था हमेशा से, बहुत पहले से कि मेरा ये था कि मैं पीएचडी तक जाऊँगी। पर किसी को क्या पता था, मेरी अभी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। फिर मैं लास्ट ईयर में आई तो मैंने सोचा कि अब मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन करूँगी। मैंने अपना सिलेबस वगैरह पता करा कि आगे से क्या करना है, किस सब्जेक्ट से पीजी करना है। तो सारी चीज़ें निकाल के और एमयू का जो भी एंट्रेंस सिलेबस था सब निकाल कर मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी थी। फिर उस साल मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं 5-10 मिनट भी मतलब स्ट्रेट बैठ नहीं पाती थी, इस तरह से मेरी हालत ख़राब थी। बट मैं ट्राई करती थी कि मैं जितना हो सके मैं लेटे बैठे चैटजीपीटी से ऑनलाइन इतना पढ़ती रहती थी कि और फिर वो एंट्रेंस का टाइम आया, मैंने एंट्रेंस दिया, अच्छे मार्क्स आए थे तो पता था कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बट जब मैंने एंट्रेंस दिया तो मेरी वेटिंग आई थी, अच्छा स्कोर था, 50+ था उसमें भी। तो ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पीजी वगैरह में यही देखा गया है कि इतनी ही कट ऑफ जाती है। तो मुझे लगा था कि हो जाएगा, कुछ नहीं कुछ तो वेटिंग वगैरह तो हो गई। तो वेटिंग आई थी 20 थी। तो जब सीट्स इतनी कम होंगी, और ये चीज़ मुझे लास्ट में जाकर पता चला था कि वैसे तो जिस पिछले साल से पहले जितने भी साल एंट्रेंस हुए हैं शुरू से पीजी के 40-45 सीट्स हुआ करती थी, और जब मैंने दिया तो उस साल 10 सीट्स हो गई थी। और ये एंट्रेंस से कुछ दिन पहले पता चलता है कि अब सीट्स रिड्यूस कर दी गई हैं। वो दिल टूटा, वो दिल दुख ही रहा था कि क्या होता है। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो फिर 10 सेक्शन में तो ऑब्वियसली मेरा नहीं था, कि मैं इंटरनल स्टूडेंट भी नहीं थी और मेरा कोई कोटा वगैरह भी नहीं था जनरल कैटेगरी से, तो मेरा नाम नहीं रहा और वेटिंग लिस्ट में 20 था। तो मैं सोच रही थी काश पिछली बार की तरफ 40 या 45 जैसे भी सीट्स होती हैं वैसी होती तो मेरा आज लिस्ट में नाम हो जाता, बट नहीं था। जैसा चाहो वैसा होता कहाँ है। आप सोचते कुछ हो, मेहनत कुछ करते हो, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आते हैं। फिर ऐसे ही ये हुआ ही था। फिर मुझे पता चला कि मेरी एक क्लासमेट थी जिसका स्कोर उसने स्कोर किया था, उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, उसने रैंडमली पेपर दे दिया था, जो कि उसके 25 वगैरह सही हुए होंगे, और वो ओबीसी कैटेगरी से थी और उसके फादर एमयू के अंदर एम्प्लॉय है। तो उसका जो कोटा लगा के उसकी वेटिंग आ गई थी, आई थिंक 3 वेटिंग थी। उसकी 25 मार्क्स पे उसकी 3 वेटिंग थी, और मेरी 50+ पे मेरे को 20 वेटिंग थी जो कि क्लियर नहीं, उसकी 3 वेटिंग थी तो ऑब्वियसली क्लियर हो गई थी। तो उसका एडमिशन हो गया था। तो मेरा किसी से कोई वो नहीं है कि हाँ किसी एडमिशन हुआ तो मुझे बुरा लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी एडमिशन हो जाता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई करियर में आके बनता है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये चीज़ दुख हुई कि इतने कम नंबर पर जब एडमिशन हो रहा है तो फिर ज़्यादा नंबर वाले मतलब क्या ही सोचो आप, सिस्टम कितना ख़राब चल रहा है। तो ये चीज़ रही। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला कि छोड़ो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर। मैंने तो पहले से सोचा हुआ था कि मैं इस साल एडमिशन नहीं लूँगी, मैं ड्रॉप लूँगी। तो वही चीज़ रही, पेरेंट्स भी मान गए। और मैंने 1 साल, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ से भी मैं गुजर रही थी और मैं थोड़ा इस साल ठीक होने लगी थी, मेरी काफ़ी तबीयत ठीक होने लगी थी। तो सब लोग कहे चलो कोई नहीं आराम कर लो, और क्या पता हेल्थ वगैरह भी ठीक हो जाए और अगले साल दे देना, एंट्रेंस किया ही जाएगा। मैंने सोचा इसी सब्जेक्ट में दे दूँगी। फिर मैं पढ़ाई शुरू कर दी। लास्ट में जाके दिसंबर के टाइम पर, जनवरी में जब नई गाइड आई, गाइड टू एडमिशन, तो उसमें था कि आप एलिजिबल ही नहीं हो क्योंकि आपने 3 साल की ग्रेजुएशन की है। और ये सुन के जो मेरे अंदर का बचा कुचा थोड़ा सा भी कुछ मैं रह गई थी, सब टूट गई। तो मुझे पता चला कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, मैंने जो पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, मैंने सोचा हुआ था कि कोई नहीं 20 वेटिंग थी तो मैं थोड़ा सा और पढ़ लूँगी तो मेरा मतलब मार्क्स आ जाएंगे उतने कि मैं फिर से हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता थी कि अगले साल सीट वापस से मतलब उतनी होने वाली है, ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो सीट तो वापस से बढ़ गई, 28 हो गई थी, जो कि मेरी पहले हुई होती, पिछले उस साल भी रही होती तो मेरा तो एडमिशन हो गया होता। बट नहीं हुआ, तो उस सब्जेक्ट्स में नहीं हुआ। फिर बहुत सारे चीज़ें पता करी किसमें लेना चाहिए एडमिशन। फिर उसके बाद मुझे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता चला। माइक्रोबायोलॉजी मैंने देखा, उसमें एलिजिबल भी था, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ आपने 3 साल की डिग्री ली है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो मैंने उस चीज़ के बारे में उसका सिलेबस वगैरह देखा। शुरू में तो बहुत हार्ड लगा कि एक नई चीज़ आप पढ़ना शुरू कर देते हो। फिर मैं धीरे धीरे उसकी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जनवरी-फरवरी में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और एंट्रेंस होता है इधर मई-जून में। तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सिलेबस कवर कर सकूं, और इसमें सीट्स थी आई थिंक 10 सीट्स थी। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू करी। शुरू में तो हार्ड लगा क्योंकि एकदम से नया सिलेबस पूरा कवर करना, और मैंने मेन जो भी चैप्टर्स वगैरह थे वो सारे कवर करे। तो मैं कवर करने के बाद जब मैंने पेपर किया तो मेरे 70-80 माइक्रोबायोलॉजी के स्कोर हो रहा था। तो मुझे लगा, फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो कोई नहीं, एक अच्छा सिलेबस मिला और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसमें आगे के लिए भी मतलब अच्छा रहेगा माइक्रोबायोलॉजी। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करने लगी। मैं पेपर करती थी, प्रीवियस ईयर पेपर थे मेरे 70, 80, 85 इस तरह से स्कोर जाते थे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि इससे कम में ही एडमिशन हो जाता। तो मुझे लगा कोई नहीं, अगर वहाँ पे मेरे 60 भी हो गए एंट्रेंस में तो भी मेरा आसानी से हो जाएगा। बट फिर जब डेट आने वाली होती है एंट्रेंस के लिटरली 10 दिन पहले, मैं अपनी वेबसाइट चेक करती हूँ कि हॉल टिकट वगैरह आया कि नहीं, तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है, वो है रिजेक्टेड, नॉट एलिजिबल। मतलब आप सोच भी सकते हैं कोई इंसान कितना ही खुद को संभाले। फिर वो रात के बज रहे थे, आई थिंक 1 बजने वाले थे रात के, और मैं उठ के बैठ गई। मैं बस रैंडमली चेक कर रही थी कि हॉल टिकट आया कि नहीं अब एंट्रेंस का। तो और मेरी जो हालत हुई, मुझे रात
रात के 3-4 बजे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे इतना रोना आ रहा था। वैसे मुझे अब रोना वाना आता नहीं है किसी बात पर, लेकिन मैं इतना रोई थी। बट इतना भी मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे रोना नहीं आता है किसी भी बात पे। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब जो भी रोई थी, और फिर मैंने खुद को संभाला कि चलो कोई नहीं, एक सब्जेक्ट और है उसमें नहीं आया है। मैंने 2 फॉर्म फिल किए हुए थे तो एक में नहीं आया हुआ था। फिर मैंने कहा अब मैंने इस चीज़ की तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि मुझे लग रहा था कि वो सिलेबस अच्छा है, वो कोर्स अच्छा है, वो आगे के लिए अच्छा रहेगा, पीजी वगैरह के लिए भी आगे, मतलब पीएचडी वगैरह भी अच्छा है। मतलब माइक्रोबायोलॉजी, ओवरऑल माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैंने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करी थी। तो मैंने उसमें देखा, उसमें नहीं था, उसमें सब कुछ सही था कि हाँ आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब बच्चे कितने दिन, 4 दिन बचे थे एंट्रेंस को, दूसरे वाले एंट्रेंस को सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे। अब मैं क्या करती हूँ, फिर मैंने उसका सिलेबस निकाला, फिर मैं यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से उस चीज़ का पेपर लेकर आई ईद से 1 दिन पहले। ये बकरीद थी नेक्स्ट डे, उससे 1 दिन पहले मैं गई, अपना पेपर लेकर आई यूनिवर्सिटी से और पढ़ना शुरू कर दी कि 4 दिन है, चलो कोई नहीं। वो सिलेबस मतलब ईजी था, वैसे काफ़ी टफ सिलेबस नहीं था, और जो थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी में मैंने पढ़ा हुआ था वो उसमें भी चाहिए था। तो कुछ चीज़ें मैंने कवर की हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या पता मैं हो ही जाए इसमें, हर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की बेहतरी होती है आगे के लिए। ये सोच के मैंने उस चीज़ को बोला दिया और इस चीज़ में तैयारी करनी शुरू कर दिया। इसमें मैंने 4 दिन बहुत पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने पेपर दिया और पेपर भी काफ़ी अच्छा रहा। मुझे बहुत मतलब देने के बाद बहुत खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, पेपर तो अच्छा चला गया। फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह आया, आंसर किया, मैंने आंसर की से मैच किया, जो भी स्कोर वगैरह बन रहा था तो मेरे अच्छे खाते मतलब स्कोर बन रहे थे, 55 वगैरह आ रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मतलब अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, इस बार तो हो जाएगा। मेरा मतलब ये था पूरा कि हाँ इस बार हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद 20 दिन 25 दिन के बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने आंसर मतलब अपना रोल नंबर वगैरह जो भी चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा नाम कन्फर्म लिस्ट में नहीं है, वेटिंग में है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वेटिंग कितनी ही होगी, 2-3 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा था। बट जब वेटिंग चेक करी तो वेटिंग में इस बार भी 20 थी। बट मेरा इतना दिल टूटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब पढ़ाई से मेरा सब कुछ उठ गया है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं कहीं एडमिशन नहीं लूँगी। घर वालों ने तो पहले कहा था कि मैंने एक कोर्स के बारे में पहले पता करा था साल भर का कि जिसमें उसमें रेडियोलॉजी स्टार्ट हुई है। तो मैंने घर वालों को बताया था पहले से ही, तो वो लोग उसी के लिए तैयार थे। मेरी अम्मी तो पहले से ही तैयार थी कि कुछ नहीं करना, रेडियोलॉजी करो, सबसे अच्छा यही है, बेस्ट है, क्योंकि इस लाइन में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। पहले ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, फिर नेट की तैयारी करो, जो कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में नाम आ जाए। उसके बाद पीएचडी वगैरह मतलब बहुत सारे ईयर से जाएंगे, तो आप पैरामेडिकल कर लो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, उन लोगों ने कभी फोर्स नहीं करा, वो कहते ठीक है नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम पैरामेडिकल में एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है। मैं गई एडमिशन के लिए, वहाँ जाकर पता चलता है कि वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमारे पास 20 सीट थी और एडमिशन हो चुका, हम एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब एक बार फिर दिल टूटा, ऐसा लग रहा था मैं खड़े खड़े ज़मीन मेरी खिसक गई है, इतना बुरा फील हुआ था। हम लोगों ने बहुत कहा कि तो सर कह रहे हैं कि नहीं 20 सीट थी, हमने एडमिशन ले लिया, हमने ऑलरेडी 25 कर लिया है। मैंने कहा सर प्लीज़ 26 कर लीजिए। अम्मी ने बहुत कुछ कहा तो उस वजह से वो वैसे मान गए, कहते ठीक है कि आधे घंटे में अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी फीस वगैरह है 35,000 फीस एडमिशन के साथ लेकर आइए और एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद लेकर आएंगे तो आप एडमिशन नहीं होगा। फिर हम लोग फ़ौरन से घर आए और सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और उसके बाद जो भी फीस वगैरह थी फ़ौरन लिए और फ़ौरन वापस कॉलेज गए, क्योंकि ये चीज़ अच्छी थी कि कॉलेज घर से बिल्कुल पास था। तो 5 मिनट लगा और हम लोग सारे काम फटाफट से कर लिए और वापस कॉलेज चले गए। फिर वहाँ जाकर टेस्ट वगैरह था, टेस्ट दिया और एडमिशन हुआ। हम लोग घर से सोच रहे थे कि हम जाएंगे बस फॉर्म वगैरह लेकर आएंगे, एडमिशन प्रोसेस देखेंगे क्या है, कैसे होगा, कब तक होगा, हम लोग कल तक चल जाएंगे दोबारा। जो भी चीज़ हम कुछ भी लेकर नहीं गए थे, तैयारी से नहीं गए थे, बस गए थे कि हाँ पता करने क्या है वहाँ पे सब कुछ ऐसा। तो क्या ही पता था कि जाएंगे और एक ही दिन एडमिशन वगैरह सब हो जाएगा। बट अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत आसानी से मतलब हो ही गया जो होना था। बट ये कराने के बाद मेरे दिल को इतना सुकून मिला। घर वालों जिसको भी इस चीज़ के बारे में बताया, रिलेटिव्स वगैरह को, फ्रेंड्स को, सब लोग बहुत खुश थे कि हाँ चलो बहुत अच्छा फैसला लिया और ये पैरामेडिकल का रेडियोलॉजी बहुत ही अच्छा कोर्स है। सब लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वो नहीं थी कि बीएससी करो एमएससी करो, तो नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। लेकिन रेडियोलॉजी एक बहुत अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है। तो ये तो प्रोसेस हो गया मेरा एडमिशन का, एडमिशन वगैरह हो गया सब बहुत अच्छे। तो फिर आ गई बात यहाँ की एएमयू की काउंसलिंग की, जो कि मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे एडमिशन कराना, अगर होता तो भी नहीं कराती, नहीं होता तो बात ये अलग है, क्योंकि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। मेरा हो गया था कि हाँ अब बस एक चीज़ मुझे मिल गई जो मुझे करनी है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सोचना था कि हाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे रिग्रेट हुआ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज़ से। मुझे मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। तो फिर उसके बाद मैं एएमयू की काउंसलिंग वगैरह भी मैंने अभी, क्योंकि मैंने कभी काउंसलिंग वगैरह की नहीं थी, तो मैं सीखने के लिए ही कर दी थी कि हाँ कैसे करते हैं। मैंने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए, फिर उसके बाद सबमिशन वगैरह हो गया। उसके जब वेरिफिकेशन का टाइम आया तो आप सोच सकते हैं सब कुछ एंट्रेंस दे दिया, रिजल्ट निकाल दिया और उसकी वेरिफिकेशन भी कर दिया। वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड लिख के आ गया था। उसके बाद रात में मैसेज आता है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं क्योंकि आपने 4 ईयर की डिग्री सबमिट नहीं करी, आपने 3 साल का रिजल्ट सबमिट किया। मतलब आप सोच सकते हैं ये लोग सोच के कितना ही एक नया सिस्टम निकालते हैं। फिर मैंने कहा मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं था, इन सब चीज़ से लेना देना ही नहीं है, भाई मेरा हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई। ये लोग नया सिस्टम निकालते हैं, इतना करप्ट करते हैं कि कोई बात ही नहीं इन सब चीज़ों में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप जो चीज़ भी करें प्लीज़ करिए, किसी भी चीज़ को इतना मत दिल पर या दिमाग पर सवार करिए कि आपको वो चीज़ परेशान करे। जो हो रही है होने दीजिए, फ्लो के साथ जाइए, जैसा हो रहा है होने दीजिए। ये नहीं है कि आपने अगर ये सोचा है तो यही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर वो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। ये नहीं कि हाँ आपने यहाँ एडमिशन लेना था तो वहाँ नहीं हुआ तो आप लूज़र, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो टाइम गुजर जाएगा, जब वो दूसरा टाइम चल रहा होगा तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये नहीं हुआ तो इसका मतलब ये था।
तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। सो या ये रही मेरी जर्नी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी हो और अपनी भी आप जिस चीज़ से फाइट करें, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपकी कमेंट, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। सो या नेक्स्ट वीडियो में चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। तो हाँ, अगर आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि वॉइस अचानक से चेंज की हो गई, तो ये मेरी गलती की वजह से हुई है। मैंने वॉइस रिकॉर्ड करी है, मैंने पूरी वीडियो बनाई है, बट जब मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि मेरी वॉइस आधे वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। शायद माइक की बटन दब गई होगी मुझसे, तो ये मैं बाद में वॉइस ओवर करी हूँ। मेरे साथ थोड़ी फुकट हुई है, बहुत स्ट्रगल है भाई वीडियो बनाने में। सो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना।